हे गाइस, मैं हूं सुमित तिवारी और आज के इस ट्यूटोरियल में हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आज का ट्यूटोरियल है। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप एक प्रोग्रामिंग लर्नर हैं तो पैचअप विद सी ऐप एंड बुक आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। आप ऐप को गूगल प्ले से इंस्टॉल कर सकते हैं एंड बुक को परचेज करने के लिए आप अमेजोन की साइट विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड्स का यूज करके आप गूगल प्ले या अमेजोन विजिट कर सकते हैं या इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इन ऑपरेटर्स का यूज किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, या डिक्रीमेंट यानी डिक्रीज करनी है, तब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। प्लस प्लस ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये दो बार माइनस का सिंबल। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी ऑपरेटर की किसी भी ऑपरेंड यानी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है, मतलब जो करंट वैल्यू होगी उसमें 1 को प्लस कर देगा। सिमिलरली जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो किसी भी वेरिएबल की करंट वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो आपके पास अगर एक वेरिएबल है, लेट्स से x इज इक्वल 5 एंड आप स्टेटमेंट यूज करते हैं x प्लस प्लस, तो इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद जो x की वैल्यू होगी वो होगी 6, क्योंकि आपने x के साथ में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। तो जो x की करंट वैल्यू है दैट इज 5, उसमें 1 प्लस हो जाएगा और आपके x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 6। सिमिलरली अगर आप x के साथ में डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे x की वैल्यू 5 है एंड आपने यहाँ यूज किया है x माइनस माइनस, तो ये x की करंट वैल्यू मतलब 5 में से एक माइनस करेगा और आपके x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 प्लस करता है करंट वैल्यू में प्लस प्लस, एंड जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो 1 माइनस करता है करंट वैल्यू से और इसे डिनोट करते हैं माइनस माइनस से। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को हम मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या दूसरे वर्ड्स में बोलें तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड सेकंड कैटेगरी होती है पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भले ही वो प्री हो या पोस्ट हो, वो प्लस प्लस जो सिंबल है उसी से डिनोट किए जाते हैं। सिमिलरली कोई भी किसी भी टाइप का पोस्ट डिक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो, वहां पे माइनस माइनस सिंबल ही काम करते हैं। अब कौन कौन सा इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट है, कौन सा इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये कैसे पता चलता है? ऑपरेटर की पोजीशन से। जब आपका ऑपरेटर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के पहले लगे होते हैं तो ये कहलाता है प्री इंक्रीमेंट। आप इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपके वेरिएबल के सामने पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है तो ये किस टाइप का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है? प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। सिमिलरली अगर आपके वेरिएबल के बाद में ऑपरेटर लगा हुआ है, जैसे यहां i प्लस प्लस या i माइनस माइनस, तो ये किस टाइप का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है? पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। आपको इसी तरीके से इन्हें आइडेंटिफाई करना है। अगर वेरिएबल के पहले ऑपरेटर्स लगे हैं तो वो प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, और अगर वेरिएबल के बाद लगे हुए हैं तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब इसमें फर्क क्या है दोनों में, ये कैसे काम करते हैं, चलिए हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट को अगर आप बात करें तो ये वर्क करता है कैसे? सबसे पहले आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है एंड उसके बाद आपको यूज करना है। मतलब अगर मैं प्री इंक्रीमेंट की बात करूं तो आप किस लॉजिक पे काम करेंगे या किस रूल के साथ काम करेंगे? इंक्रीमेंट इट एंड देन यूज इट। सिमिलरली अगर पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करें तो आप किस लॉजिक के साथ काम करेंगे? यूज इट एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इट। ओके, प्री इंक्रीमेंट में आपको क्या करना है? पहले आपको इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद आपको उस वेरिएबल को यूज करना है।
पोस्ट इंक्रीमेंट में आपको क्या करना है, पहले यूज कर लेना है, उसके बाद आपको उसे इंक्रीमेंट करना है। सेम गोज फॉर डिक्रीमेंट। अगर पोस्ट डिक्रीमेंट की मैं बात करूं तो पहले आपको वेरिएबल को यूज करना है एंड देन उसकी वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करना है। आप प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट को याद रखने के लिए प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन मान के चलें। ओके, ये प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन टाइप होता है एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन होता है। जैसे प्रीपेड में आप सबसे पहले रिचार्ज करते हैं देन आप उसे यूज करते हैं। ओके, आप पहले एक रिचार्ज करते हैं प्रॉपर एंड देन आप कॉलिंग के लिए या इंटरनेट के लिए उसे यूज करते हैं। तो आपने पहले क्या किया, आपने पहले रिचार्ज किया और फिर उसे यूज किया। सिमिलरली प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आप पहले इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे जो भी आपको दिया है एंड देन आप उसका यूज करेंगे। पोस्ट पेड कनेक्शन में आप क्या करते हैं, पहले आप यूज कर लेते हैं सर्विसेज का, नेट हुआ, कॉलिंग हुई एंड देन आफ्टर उसके बाद आप बिल पे करते हैं। सिमिलरली पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में होता है आप सबसे पहले यूज करेंगे जो भी करंट वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है आप उस वैल्यू को यूज करेंगे और उसको यूज करने के बाद आप उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म करेंगे। तो प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले आपको इंक्रीमेंट करना है फिर यूज करना है एंड पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब यूज इट एंड देन इंक्रीमेंट इट। ओके, तो ये इस लॉजिक पे काम करता है। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे इंट a इज इक्वल 10 एंड b की वैल्यू आपको 20 दी हुई है। इसके अलावा दो वेरिएबल्स और हैं, लेट्स से i एंड j। अब यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है, i इक्वल टू प्लस प्लस a एंड j इज इक्वल टू प्लस b प्लस प्लस। अब आप यहाँ देखें कि इसमें किस टाइप का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ ये प्री इंक्रीमेंट है बिकॉज जो प्लस प्लस है, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल के पहले लगा हुआ है। तो ये किस टाइप का इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है। और ये किस टाइप का इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है बिकॉज यहाँ पे बी ऑपरेट जो वेरिएबल है वो पहले है एंड देन ऑपरेटर्स बाद में। अब इन पूरे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट होने के बाद में ए बी एंड आई जे की वैल्यूज क्या होंगी, चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है, वेदर इट इज प्री और पोस्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री हो चाहे पोस्ट हो, अगर लगा है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी होगी। मतलब इन स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद में जो आपका ए की वैल्यू होगी वो 10 से 11 हो जाएगी एंड जो बी की वैल्यू है वो 20 से 21 हो जाएगी। ये फिक्स है। ओके, वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी। फर्क कहां आएगा, इनके यूज में। ओके, बिकॉज हमें पता है अगर प्री इंक्रीमेंट है तो पहले हमें इंक्रीमेंट करना होता है फिर यूज करना होता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले हमें यूज करना होता है फिर इंक्रीमेंट करना होता है। अब जैसे इस स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे क्या है, प्री इंक्रीमेंट मतलब मुझे पहले इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे प्लस प्लस ए से इसकी वैल्यू कितनी होगी, 11। और यहाँ पे इसका यूज क्या है कि हम ए की वैल्यू काय में पुट कर रहे हैं, आई में डाल रहे हैं। तो यहाँ जो आई की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 11। यहाँ पे जे की वैल्यू होगी 20 बिकॉज ये एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब ये कैसे काम कर रहा है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। चलिए सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट हम लेते हैं, आई इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 10 अभी, और आई की वैल्यू अभी कुछ नहीं है, गार्बेज वैल्यू यहाँ होगी। इस स्टेटमेंट में सबसे पहले बिकॉज ये प्री इंक्रीमेंट है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। आप इस एक स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट में हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, मान सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, तो ए की वैल्यू 10 से इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 11। आपने इंक्रीमेंट कर लिया, अब आपको क्या करना है, इसे यूज करना है। यूज क्या है कि आपको ए की वैल्यू को आई में पुट करना है। तो आपने अब ए की जो वैल्यू है, करंट वैल्यू, उसको आपने आई में पुट किया, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 11। इस एक स्टेटमेंट को हम इन दो स्टेटमेंट के जैसे कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपने क्या किया, बिकॉज ये एक प्री इंक्रीमेंट है तो आपने सबसे पहले प्लस प्लस ए को सॉल्व करने के लिए आपने ए की वैल्यू को पहले 1 से इंक्रीज किया एंड देन आपने उसे यूज किया। अब अगर हम सेकंड देखें, पोस्ट इंक्रीमेंट वाला केस, j इज इक्वल टू बी प्लस प्लस देखें, तो यहां पे सबसे पहले बिकॉज ये एक पोस्ट इंक्रीमेंट है मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, यूज करना है। तो आप b की जो करंट वैल्यू है दैट इज 20, इसको आप j में असाइन करेंगे, तो j की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 20। अब आप यूज कर चुके हैं तो आपको क्या करना है, b की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना है।
तो b की वैल्यू को आप 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, दैट इज b इज इक्वल टू b प्लस 1, और ये इंक्रीमेंट होके b की वैल्यू हो जाएगी 21। तो इस तरीके से आप यहाँ अगर देखें कि a एंड b दोनों पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर थे तो दोनों की वैल्यू इंक्रीज हुई है। यहाँ पे 10 से 11 हुई है और यहाँ 20 से 21 हुई है, बट बिकॉज a में प्री इंक्रीमेंट था तो यहाँ पे जो यूज है, यहाँ i की वैल्यू 11 हो रही है, और यहाँ पे बिकॉज ये पोस्ट था तो इसलिए b की जो पुरानी वैल्यू थी वो यहाँ पे कॉपी हो रही है। इसको समझने के लिए और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज ये एग्जांपल आप कंसीडर करिए, a की वैल्यू है 15, b की वैल्यू है 25। अब जब ये स्टेटमेंट अभी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो a की करंट वैल्यू है 15 एंड b की वैल्यू है 25। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, इंट i इज इक्वल टू माइनस माइनस a, मतलब किस टाइप का डिक्रीमेंट है ये, प्री या पोस्ट? तो ये प्री डिक्रीमेंट है बिकॉज ऑपरेटर पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्री डिक्रीमेंट है मतलब आप इसे दो स्टेटमेंट मान सकते हैं कि पहले मुझे डिक्रीमेंट करना है, देन मुझे उसे यूज करना है। अब सबसे पहले मैंने a की वैल्यू को 1 से डिक्रीज किया तो a की वैल्यू 15 से कितनी हो गई? 14, एंड देन मैं a की अब ये करंट वैल्यू को किस में असाइन कर दूंगा? i में, तो i की वैल्यू हो जाएगी 14। ओके, ये स्टेटमेंट देखें, इंट j इज इक्वल टू b माइनस माइनस, किस टाइप का डिक्रीमेंट है, प्री या पोस्ट? तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, मतलब मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा? सबसे पहले मुझे इसे यूज करना है एंड देन मुझे इसे डिक्रीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं यूज क्या करूंगा? b की जो करंट वैल्यू है मैं उसे j में असाइन करूंगा, दैट इज 25 बिकॉज b की वैल्यू 25 है, एंड देन मैं b की वैल्यू को 1 से माइनस कर दूंगा तो b की वैल्यू हो जाएगी 24। तो इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो जो फाइनल वैल्यूज होंगी वो ये होंगी, a की वैल्यू 14, i की वैल्यू 14, j की वैल्यू 25 एंड b की वैल्यू 24। तो ये इस तरीके से काम करता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, int x is equal 1, y is equal 2, and we have two more variables a and b. Okay, and then a is equal to x plus plus, b is equal to minus minus x, a is equal to plus plus y, and y is equal to minus minus b. देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं या जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के इस टाइप के जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये आपको किसी कोडिंग कंपटीशन में देखने के लिए मिल सकते हैं। ये वहाँ पे दिए जाते हैं, आपको इनका एग्जीक्यूशन इनको एग्जीक्यूट करना होता है एंड आफ्टर दैट आपको इनकी जो फाइनल वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की ये आपको बतानी होती हैं। तो इसको हम जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रूल्स वही हैं, अगर प्री है तो आपको पता है, अगर प्री इंक्रीमेंट है तो आपको सॉल्व करना है सबसे पहले इंक्रीमेंटेड देन यूज इट, अगर प्री डिक्रीमेंट है तो आपको डिक्रीमेंटेड देन यूज इट, एंड अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले आपको क्या करना है? यूज इट एंड देन इंक्रीमेंटेड। ओके, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये स्टेटमेंट सॉल्व हुई, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, a एंड b गार्बेज वैल्यू से, सपोज आपके ये वेरिएबल्स हैं प्रोग्राम मेमोरी में। ओके, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड a एंड b अभी कोई गार्बेज वैल्यू रखे हुए हैं। अब सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, a इज इक्वल टू x प्लस प्लस, किस टाइप का इंक्रीमेंट है, प्री या पोस्ट? ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब सबसे पहले यूज इट देन इंक्रीमेंट इट। तो x की करंट वैल्यू a में कॉपी होगी, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, एंड आफ्टर दैट x की वैल्यू को हम 1 से बढ़ाएंगे। ओके, एक बात आप ध्यान रखें, कई बार मैंने देखा है ये कंफ्यूजन होता है, आपको इंक्रीमेंट हमेशा उस वेरिएबल में करना है जिसके साथ ऑपरेटर है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने कॉपी की और a की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं, जिस ऑपरेटर के साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसी पे वो चीज परफॉर्म होती है, यूज जो है वो सामने वाले वेरिएबल में जाता है। ओके, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 2। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, यहाँ पे आपको दिया है b इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, किस टाइप का डिक्रीमेंट है, प्री या पोस्ट? तो ये प्री डिक्रीमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप x की वैल्यू को 1 से माइनस करेंगे, तो x की वैल्यू जैसे ही 1 से माइनस होगी तो ये बचेगी 1, एंड आफ्टर दैट आप x की वैल्यू को किस में कॉपी करेंगे? b में कॉपी करेंगे। तो x की वैल्यू जो 1 है वो काय में कॉपी होगी? b में कॉपी हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, a इज इक्वल टू प्लस प्लस y, ये प्री इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले y की जो करंट वैल्यू है वो 1 से इंक्रीमेंट होगी, मतलब y की वैल्यू 2 से कितनी हो जाएगी? 3,
एंड देन ये जो वैल्यू है ये किस में असाइन होगी, ए में असाइन होगी, तो हम इसे ए में असाइन करेंगे तो ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3। लास्ट स्टेप y इज इक्वल टू माइनस माइनस बी, ये प्री डिक्रीमेंट है तो b की जो करंट वैल्यू है दैट इज 1, ये 1 से माइनस होगी, डिक्रीज होगी, तो ये हो जाएगा 0 एंड देन ये 0 कहां कॉपी होगा y में, तो y की वैल्यू भी अब कितनी हो जाएगी 0। तो इन सारी स्टेप्स को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल 1, y इज इक्वल 0, a इज इक्वल 3 एंड b इज इक्वल 0। तो ये कुछ इस टाइप से काम करते हैं। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग आपको एक पॉइंट हमेशा माइंड में रखना है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कभी भी कांस्टेंट पे काम नहीं करते हैं। मतलब अगर आप कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट देते हैं 5 प्लस प्लस, या जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10 प्लस प्लस या प्लस प्लस 1, तो ये सब गलत है, ये इनवैलिड स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ में इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप यूज नहीं कर सकते। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के साथ यूज होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप कहीं भी इस टाइप का स्टेटमेंट देखें, कोई कांस्टेंट है जैसे यहाँ 5 है, 5 प्लस प्लस या ये 10 प्लस प्लस कुछ भी, तो ये गलत है, ये सीधा सीधा कंपाइल टाइम एरर होते हैं, कभी भी ये कांस्टेंट्स के साथ यूज नहीं होता है। तो आज हमने देखे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स मतलब आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज करते हैं, प्लस प्लस से डिनोट होते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस से डिनोट होते हैं और ये आपके वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करते हैं। इसके बाद इनकी दो कैटेगरीज आती हैं, दैट इज प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड दूसरी कैटेगरी होती है पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट में जो ऑपरेटर है वो वेरिएबल के पहले लगा होता है। आपको इसे ऐसे पहचानना है, अगर आपका एक वेरिएबल है लेट्स से x और उसके आगे आपके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगे हैं, तो ये किस टाइप का है, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इस टाइप के ऑपरेटर जो प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट है ये किस लॉजिक पे काम करते हैं, आपको कैसे याद रखना है, आपको सबसे पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है एंड देन आपको इसे यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ प्री इंक्रीमेंट की बात करूं तो आप कैसे काम करेंगे, सबसे पहले आप इंक्रीमेंट करेंगे एंड देन यूज करेंगे, इंक्रीमेंट इट एंड देन यूज इट। पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को कैसे आप पहचानेंगे कि अगर ऑपरेटर आपके वेरिएबल के बाद में लगा हुआ है, जैसे यहाँ x प्लस प्लस या y माइनस माइनस, तो ये किस टाइप का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट है। और इनको सॉल्व करने का जो लॉजिक होता है या यूज करने का लॉजिक होता है वो क्या होता है, यूज इट एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इट। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म हो रहा है, जैसे अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें तो अगर किसी वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है, वेदर इट इज प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 1 से वो इंक्रीज होगा ही होगा। फर्क आपको कहां समझ में आएगा, उसके यूज में। ओके, इंक्रीमेंट अगर आप किसी वेरिएबल पे परफॉर्म करते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती ही होती है, या डिक्रीमेंट अगर आप किसी वेरिएबल में परफॉर्म करते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती ही होती है। आपको फर्क कहां दिखता है, प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट का, उनके यूज में। अगर आपने प्री इंक्रीमेंट किया है तो आप किस लॉजिक पे काम करना है कि पहले आपको वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करना है एंड देन उसे यूज करना है। ओके, और अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो आपको पहले करंट वैल्यू को यूज कर लेना है एंड देन उसके बाद आपको उसे इंक्रीमेंट करना है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं या मुझे ईमेल्स के थ्रू बता सकते हैं, देन हम उन क्वेरीज पे भी काम करेंगे। वन मोर थिंग गाइज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।